साधारण संस्कृतेन एव अहम वदिष्यामि। भवत्सु भवतीषु च काव्यानि के लिखन्ति, काहा लिखन्ति? काव्य कौन लिख रहे हैं? कविता काव्य कौन लिख रहे हैं? आप हाथ उठाइए ऊपर। जो काव्य लिखते हैं वो आप हाथ उठाइए। कविता काव्य कोई लिखता है? छोटा मोटा काव्य कविता नहीं लिखते हो? हैं? आप किसी भी भाषा में नहीं लिखते हो? अपने भाषा में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, उड़िया में, किसी भी भाषा में आप कविता लिखते हो? नहीं लिखते हो? लिखते हो? बढ़िया। यदि नहीं लिखते हो तो आज से आप प्रयत्न करेंगे। कविता लिखने की कला आप में होना चाहिए। आप संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत एक भाषा है, उस भाषा में कविता लिखने की क्षमता अगर आप में नहीं होगी तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपको आपके जीवन में लिखने की कला ज्ञात होना चाहिए। जब आप कविता लिखेंगे तो उसमें क्या क्या अवधेय अंश हैं। अवधान कार्यक्रम चल रहा है अभी, तो यहाँ अवधेय अंश क्या क्या है, कविता जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या हमको ध्यान में रखना है, किन विषयों को ध्यान में रखते हुए हम कविता लिखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और विशिष्ट रूप से जो कविताओं में जो अलंकार प्रयोग करते हैं, चाहिए? ओके, ये दे दीजिए। तो मैं मेरे जो शिक्षण प्रशिक्षण देने से पहले इस कार्यक्रम के इस सत्र के जो अध्यक्ष हैं पारमिता पंडा जी, ज्येष्ठ भगिनी हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और काव्य में अलंकार प्रयोग हम कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि आप ज़्यादा हिंदी समझते हैं और संस्कृत समझ नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं उठाया आपने, तो मैं सरल संस्कृत का प्रयोग करूंगा और हिंदी में कुछ समझाऊंगा। ठीक है ना? आप जानते हैं कभी जो काव्य लिखते हैं उस काव्य में प्रधान होता है रस, क्योंकि रस एक सेंटिमेंट सब्जेक्ट है, वो हृदय को स्पर्श करता है। हृदयेन सह यस्य साक्षात् संबंधः भवति सः भवति रसः। अंतःकरणे भावाः भवन्ति, स्थायी भावाः इति उच्यन्ते। रतिः, हासः, शोकः, क्रोधः हम सब में है। हम सब में रति भावना है, भाव है। हम सब में हास्य भाव है। हम सब में क्रोध भी है। हम सब में विभत्स भावना भी है। हमको भी घृणा आती है, जुगुप्सा हम में भी है कि नहीं? हम में भय भी है, भीति भी है। तो ये सारे भाव हमारे हृदय में है। सो जो काव्य हम पढ़ते हैं, उस काव्य को पढ़ने के समय में कभी जिस विषय पर आलोचन करता है, जिस विषय का प्रतिपादन करता है, यस्य विषयस्य प्रतिपादनम कविना क्रियते तत्र यह रसः अस्ति, तत्र यह भावः वर्तते, तस्य साक्षात् स्पर्शः अस्माकं हृदयेन सह भवति। यदि हृदयं तत् काव्यं स्पृशति तदा एव तत् सम्यक् काव्यम् इति उच्यते, सत्काव्यम् इति उच्यते। रसः यत्र भवति तत्र सः तदेव काव्यम् अस्माकं सर्वदा स्पृहणीयं भवति। यत्र दुःखं भवति चलचित्रेषु तादृशं चलचित्रं द्रष्टुं सर्वे गच्छन्ति। दुःखं करुणरस प्रधानं भवति चलचित्रं यत्, तत् चलचित्रं द्रष्टुं सर्वे गच्छन्ति। तत्र करुणरसः भवति। तस्मात् कारणात् तस्य रसस्य स्पर्शः अस्माकं हृदयेन सह भवति, सम्पर्कः, सम्बन्धः, अस्माकं हृदयम् उद्वेलितं भवति, अस्माभिः अपूर्वः आनन्दः अनुभूयते। अतः सर्वेषां कवीनां काव्येषु रसः प्रधानः भवति। रसः आत्मा इति उच्यते काव्यस्य। रसम् उद्दिश्य अन्येषाम् अलङ्कारादीनां प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। शृङ्गाररसः वर्ण्यते, करुणरसः वर्ण्यते, हास्यरसः वर्ण्यते, अद्भुतरसः वर्ण्यते, जुगुप्सा इति विस्मयः वर्ण्यते, एवं विभत्सरसः वर्ण्यते, शान्तरसः कुत्रचित् भवति। एतेषां रसानां वर्णना यदा क्रियते तदा रसस्य परिपुष्टिः, रसस्य आस्वादनं सहृदयैः सरलतया यथा भवितुम् अर्हति
तदाधारेण एव कवयः अलङ्काराणां योजनं कुर्वन्ति। अलङ्काराः तथैव रसाधारेण एव क्रियते अलङ्काराणां योजनम्। अत्र काव्येषु अलङ्कार प्रयोग विधिः इति अंशम् आधारीकृत्य अहं वदिष्यामि। काव्ये रसः भवति, काव्ये गुणः भवति। यथा मानवस्य गुणाः भवन्ति तथैव काव्येऽपि गुणाः भवन्ति। यथा मानवस्य शरीरं भवति तथा काव्यस्यापि शरीरं भवति। मानवस्य हस्तपाद चक्षु नासिकादीनि तत्र अवयवभूतानि शरीराङ्गानि भवन्ति। तथैव काव्यस्यापि शरीरं भवति। काव्यस्य शरीरं किं भवति? शब्दः अर्थश्च। तत्र काव्यं यदि एकं पठामः तत्र शब्दाः भवन्ति, शब्देषु अर्थाः भवन्ति। अतः शब्दार्थौ काव्यस्य शरीरम् इति उच्यते। मानवशरीरे यथा गुणाः भवन्ति, अस्माकं शौर्यं, वीर्यं, कोमलता इत्यादि गुणाः अस्मत्सु भवति। तथैव काव्येऽपि गुणाः भवन्ति। काव्ये के गुणाः भवन्ति? काव्ये भवन्ति माधुर्यगुणः, ओजोगुणः, प्रसादगुणः इति गुणत्रयं काव्ये भवति। तथैव अलङ्काराः, अस्माकं शरीरे यथा अलङ्काराः भवन्ति काव्यस्य शरीरेऽपि तथैव अलङ्काराः भवन्ति। काव्ये अस्माकं शरीरस्य शोभां वर्धयन्ति अलङ्काराः। नार्यः हारं धारयन्ति, कङ्कणं धारयन्ति, कुण्डलं धारयन्ति, नासिकाभरणं धारयन्ति, एवं कटी मध्ये मेखलां धारयन्ति, नूपुरं धारयन्ति। इति यथा हस्तपादादिषु यथा स्त्रियः पुरुषाः कटककुण्डलाद्यलङ्काराणां धारणं कुर्वन्ति तथैव काव्यम् अपि अलङ्कारान् स्वीकरोति। काव्येऽपि अलङ्काराः भवन्ति। काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं भवति, काव्यस्य शब्दार्थयोः अपि अलङ्काराः भवन्ति। यथा शरीरे हस्तस्य अलङ्कारः, अवयवानां भिन्नभिन्नतया अलङ्काराः भवन्ति, तथैव काव्येऽपि अलङ्काराः शब्दार्थयोः भवन्ति। शब्दे अलङ्काराः भवन्ति, अर्थेऽपि अलङ्काराः भवन्ति। एवमेव रीतिः इति कश्चन अस्ति विषयविशेषः काव्ये। रीतिः अङ्गसंस्था विशेषवत् इति उच्यते। अस्माकं शरीरे यथा अङ्गानि तत्र तत्र योजितानि वर्तन्ते, नासिका अत्र अस्ति, कर्णौ अत्र स्तः, चक्षुद्वयम् अत्र वर्तते इति अङ्गसंस्थाः अस्माकं शरीरे यथा वर्तते तथैव काव्येऽपि अङ्गसंस्थाः भवन्ति। काव्यस्य अङ्गसंस्था विशिष्टा भवति रीतिः। रीतिः अङ्गसंस्था विशिष्टा इति उच्यते। यथा शरीरे अङ्गानि तत्र तत्र योजितानि तथैव शब्दार्थं शरीररूपस्य काव्यस्यापि अङ्गसंस्था विशेषः भवति। सा अङ्गसंस्था भवति रीतिः इति उच्यते। एवं रसः, गुणः, अलङ्काराः, रीतयः, दोषाः, यथा अस्माकं शरीरे दोषाः भवन्ति। कोऽपि श्रोतुं न शक्नोति चेत् सः काणः, बधिरः इति उच्यते। यदि कश्चन द्रष्टुं न शक्नोति तर्हि सः अंधः इति उच्यते। यदि कोई देख नहीं पाता है तब हम उसको अंध कहते हैं। एक आंख से देखने वाले को काणा कहते हैं। तो ये सारे जैसे शरीर में दोष हैं उसी तरह से काव्य में भी दोष हैं। काव्य में वो दोष क्या है? श्रुति कटु प्रवृत्ति दोष हैं। तो इसी तरह से एक काव्य में अलंकार भी है, रस है, अलंकार है, गुण है, रीति है, दोष भी है। एक शरीर में जैसे होते हैं वैसे ही ये काव्य में भी हैं। अब ये जो रस हैं हमारे शरीर में, जो आत्मा है, जीवनाधायक तत्वम, उस आत्मा जब निकल जाएगा शरीर से तो ये शरीर सब कहलाएगा। ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये निर्जीव कहलाएगा। उसी तरह से काव्य में भी एक आत्मा है, उस आत्मा को हम रस कहते हैं। रस जो है काव्यस्य जीवनाधायक तत्वम रसः भवति। शरीर काव्यस्य आत्मा इति उच्यते। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जैसे हमारे शरीर में अलंकार पहनते हैं, वो अलंकार क्या करता है? शरीर की शोभा को बढ़ाता है। शरीरस्य शोभां वर्धयन्ति अलंकाराः। शरीरस्य शोभा द्वारा
अस्माकं व्यक्तित्वमपि वर्धयन्ति, व्यक्तित्वस्य विकासमपि कुर्वन्ति, आत्मनः व्यक्तित्वं विकासमपि कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण अलङ्काराः यथा शरीरमाध्यमेन आत्मनः विकासं सूचयन्ति, व्यक्तित्वं प्रदर्शयन्ति, तथैव काव्येपि अलङ्काराः भवन्ति ये तत्र शब्दार्थ रूप शरीर द्वारा, काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरमिति उच्यते, अलंकार जो हैं शब्द में और अर्थ में रहकर उस रस के उत्कर्षता को प्रतिपादित करते हैं। अगर रस ठीक ठाक से आस्वादित नहीं होता है तब हम उसको अधम काव्य कहते हैं। अगर उत्तम काव्य हम उसी को कहेंगे जिसमें एक सहृदय अच्छी तरह से रस का आस्वादन कर सकें। तो इसी तरह से काव्य में अलंकार के स्थान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो पहले हम रस को आगे रखेंगे, रस पहले, फिर बाद में रस को प्रस्फुटित करने के लिए, रस को अच्छी तरह से आस्वादित कराने के लिए जो बाकी तत्व हैं, गुण हो, अलंकार हो, रीति हो, ये सब उसी का विनिवेशन वहां पे किया जाना चाहिए। तो आज अलंकारों के विनिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? है? नहीं हो रहा? हाँ, तो काव्य में एक फंक्शन नहीं करता है। ओके ओके। तो यहाँ पे जो विषय हैं, यहाँ पे हम किस किस विषय पर फोकस करेंगे अलंकारों के विनिवेशन करते करते समय, अवधान हमको इन विषयों के ऊपर देना होगा, क्योंकि ये अवधान संगम का कार्यक्रम है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, काव्य लिखेंगे तो अलंकारों को प्रयोग करने, अलंकारों का प्रयोग करने के समय में किस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपको, इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो पहले हम काव्य में अलंकार का स्थान, काव्ये अलंकारस्य स्थानम, फिर अलंकार का लक्षण हमको समझना होगा, क्योंकि किसी का प्रयोग करने से पहले उसका डेफिनेशन क्या है, उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको समझना होगा। उसको समझेंगे तब जाके उसका अच्छी तरह से हम प्रयोग कर सकें। किसी भी वस्तु का प्रयोग व्यवहार करने के समय हम उसका डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इत्यादि का अगर ठीक ठाक से हम समझेंगे तब जाके उसका प्रयोग अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। फिर बाद में अलंकारों का भेद, एक प्रकार का अलंकार नहीं है, अनेक प्रकार के अलंकार हैं। उन अलंकारों का यहाँ उल्लेख किया जाएगा भेद में। अलंकार प्रयोग सिद्धांत, जब हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे उसके लिए हमको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। के विषयाः अवधेयांशाः अवधेयाः भवन्ति इत्यस्मिन् विषये आलोचयामः। तदनन्तरं केचन अलंकाराः उच्यन्ते, अलंकाराः तु शताधिकाः अलंकाराः भवन्ति, तेषां सर्वेषाम् अलंकाराणाम् उल्लेखनं कर्तुं न शक्यते, समयः नास्ति। तथापि केषाञ्चन अलंकाराणां लक्षणं, तेषां प्रयोगः कविभिः कथं कृतः इति जानीमश्चेत् अस्माकम् अभ्यासः भवति, तदाधारेण अस्माभिः अभ्यासः कर्तुं शक्यते। तर्हि आदौ काव्ये अलंकारस्य स्थानम्, काव्य में अलंकार का क्या स्थान है, मैंने पहले ही आपको बताया। जब काव्य का लक्षण करते हैं अलंकारिक, मम्मट एक प्रसिद्ध अलंकारिक हैं जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा। काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण उन्होंने बताया, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, ये एक काव्य का लक्षण है। उन्होंने शब्दार्थौ शरीरम ये बताया, मैंने जैसे पहले बताया शब्दार्थ शरीर है काव्य का, वो बताया। और उस शरीर में गुण होना चाहिए, सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम, सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यम, तदनंतरम अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम, ये तीन बात बताया। हमको ऐसे शब्दार्थ लेके काव्य की रचना करनी चाहिए जिस शब्दार्थ में ना दोष हो और उनमें गुण हो। गुण मतलब माधुर्य गुण भी हो सकता है और प्रसाद गुण भी हो सकता है और ओजो गुण भी हो सकता है। ये तीनों गुणों में कोई भी गुण हो सकता है और वो गुण भी रस के आधार पर होना चाहिए। और बाकी सालंकारो शब्दार्थो काव्यम, और उसमें अलंकार होना चाहिए। अलंकार का प्रयोग कवियों के द्वारा करनी चाहिए।
अगर अलंकार हम प्रयोग नहीं करते हैं तो एक साधारण काव्य जैसे लगेगा, चमत्कृति नहीं रहेगा, चमत्कार नहीं रहेगा और आनंद देने वाला नहीं होगा। अगर हम अच्छी तरह से अलंकारों का सन्निवेशन करते हैं तब जाके वो सहृदय के हृदय को स्पर्श करेगा, जो पढ़ने वाला है उसमें अट्रैक्टेड होगा। नहीं तो फिर बाद में साधारण कवियों के द्वारा लिखे गए काव्य जैसे हमारे काव्य भी इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। अगर हम अलंकारों का विनिवेशन करके काव्य लिखते हैं तो सबका आदरणीय होगा वो काव्य। ऐसे जैसे अगर हम अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो बोले कवि कहते हैं कि यानेव शब्दान वयम आलपामः यानेव चार्थान वयम उल्लिखामः तानेव विन्यास विशेष भव्यैः संलापयन्तः कवयो जयन्ति। जो बात हम साधारण रूप से कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम बातचीत करने के समय में प्रयोग करते हैं, जिन अर्थों का उल्लेख हम साधारण शब्दों के द्वारा करते हैं, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं अर्थों को कभी इस अलंकार आदि प्रयोग करके इतना चमत्कार बना देता है कि सब लोग उसको युग युग तक याद रखते हैं और सबका वो काव्य आदरणीय होता है और हृदय को स्पर्श करता है। इसीलिए सारे अलंकारिक काव्यों में अलंकारों का प्रयोग अवश्य करते हैं और वो रस के आधार पर करते हैं। रस तो अनेक प्रकार है ना, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये कहते हैं अनलंकृति पुनः क्वापि, अलंकार का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फिर वहां पे वो कहते हैं पुनः क्वापि। पुनः क्वापि का अर्थ है आप अलंकार का प्रयोग करें ना करें तो भी चलेगा। अलंकार इतना अनिवार्य नहीं है कि आपको करना ही है। सारे रस के प्रतिपादक के रूप में अलंकार होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। आप अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है, इसमें प्रतिबंधकता नास्ति। भवन्तः अलंकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति न कर्तुम अपि शक्नुवन्ति, इस तरह से मम्मट जी ने बताया। सर्वत्र सालंकारो शब्दार्थो काव्यम क्वचित अस्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व, क्वचित स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। कहीं कहीं पर अगर अलंकार नहीं होते हैं तो काव्य की हानि नहीं होती है। काव्य में जब अलंकार के स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, अलंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा। उसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं, यह कौमार रस्साय वही वर स्ता चैव चैत्रक्षपाः ते च उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बा नीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विदो इति एक काव्य का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि इसमें कोई अलंकार है ही नहीं, लेकिन इसमें अलंकार है लेकिन स्फुट नहीं है। यह कौमार हरस्साय वही बरह, यहाँ पे रकार का 3 बार प्रयोग हुआ है। कहते हैं कि जहां एक वर्ण का बार बार प्रयोग होता है उसमें अनुप्रास होता है, तो यहाँ पे र का 3 बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ अनुप्रास है। मम्मट कहते हैं कि यहाँ पे कोई अलंकार नहीं है। अलंकार है लेकिन न कश्चित अलंकार स्फुट वहां पे कहते हैं। तो कहीं कहीं अलंकार प्रस्फुटित होता है, कहीं कहीं अलंकार प्रस्फुटित नहीं होता है, अंदर होता है। और झटित ही पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या अलंकार है। उसको बार बार पढ़ेंगे और बुद्धि लगाएंगे तो उसमें अलंकार आएंगे। ऐसा कोई श्लोक नहीं होगा जिसमें अलंकार नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रूप में वहां पे एक अलंकार होगा, लेकिन वो कभी प्रस्फुटित होगा, कहीं स्फुट होगा, कहीं अस्फुट रूप में होगा। तो इसी तरह से काव्य प्रकाश में अनलंकृति पुनः क्वापि इन्होंने कहा। फिर उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः, ये कहते हैं विश्वनाथ कविराज, साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ कविराज कहते हैं काव्य में अलंकार का स्थान क्या है इसके बारे में वो कहते हैं कि उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः। गुण, अलंकार और रीति ये उत्कर्षता प्रतिपादन करने वाले तत्व हैं। उत्कर्षता प्रतिपादन और स्वरूप प्रतिपादन 2 चीज होता है उसमें। स्वरूप मतलब जो आत्मा होता है वो है रस, और उत्कर्ष मतलब उस आत्मा के उत्कर्षता को प्रतिपादित। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं तो हमारे शरीर की जो उत्कृष्टता प्रतिपादित, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचविज्ञेयं व्यक्तित्वं पुरुषस्य वै। ऐसे हमने सुना है श्लोक कि एक व्यक्तित्व मतलब अंतर्निहित कोई शक्ति, वो व्यक्ति, वो आत्मा, उसकी उत्कृष्टता जो है वो किससे प्रतिपादित होता है? वस्त्रेण। जब अच्छे वस्त्र हम पहनते हैं, कोई अच्छा आभूषण पहनते हैं, सूट बूट टाई इत्यादि लगा के जब हम आते हैं तो हमारे व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है। वैसे अच्छे भाषण जब बोलते हैं, कोई अच्छा शब्द जब बोलते हैं,
उसी से व्यक्तित्व की प्रस्फुटता आती है। उसी तरह से काव्य में भी जो रस है आत्मा, उसके उत्कर्षता को प्रतिपादित करने वाले ये आत्मा नहीं होते हैं, लेकिन उस आत्मा के उत्कृष्टता को प्रतिपादित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन? गुण, रस, गुण और रीति और अलंकार। गुणालंकार रीतय, गुणः अलंकाराः रीतयः, ये तीन जो हैं रस के उत्कर्षता को प्रतिपादित करते हैं। काव्य में उत्कर्षाधायक तत्वों में अलंकार एक तत्व है, गुण भी है और वहां पे रीति भी है। तो यहाँ पे कभी मैंने साहित्य दर्पण में लिखा है उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः। फिर काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्यादर्श में, काव्यादर्श दंडी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। जो काव्य के शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो ये भी काव्य के शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य के शोभा मतलब काव्य के आत्मा जीवनाधायक तत्व रस को ही यहाँ पे हम ग्रहण करेंगे। फिर बाद में देखिए कादंबरी में लिखा है, अलंकारों के वैशिष्ट्य के बारे में बताया कि अलंकार होते हैं तो कैसे वो चमत्कार पैदा करते हैं, इसके बारे में कादंबरी में लिखा गया है। कादंबरी आप पढ़ेंगे आगे जाके। हरंति कम नोज्ज्वलदीपकोपमैः नभैः पदार्थैः उपमादिना कथाः निरंतर श्लेष घनाः सुजातयो महास्रजश्चंपककुड्मलैरिव, चंपककुड्मलैः इव। चंपकमाला भवति खलु, चंपकमाला एकं चंपकपुष्पम् आनयामः प्रदर्शयामः, परन्तु यदा चंपकपुष्पाणि एकत्र ग्रथनं कृत्वा मालां कुर्मः तदा सा माला यथा अस्माकं कृते आनन्दं प्रदर्शयति, अस्माकं कृते आनन्दं ददाति, तथैव दीपकोपमैः नभैः पदार्थैः उपमादिना कथाः, जो कथा, जो काव्य, कथा माने यहाँ पे हम गद्य काव्य भी ले सकते हैं, आख्यायिका भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम पद्य काव्य भी ले सकते हैं। किसी भी काव्य को हम जब लिखते हैं, अगर उसी में अच्छी तरह से दीपक मतलब एक अलंकार का नाम है, दीपक अलंकार, मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसी तरह से उपमा भी एक अलंकार है, और यहाँ श्लेष भी एक अलंकार है। इन अलंकारों से अगर हम विभूषित कर देते हैं काव्य को, तो वो किसके मन को हरण नहीं करेगा, इसका मतलब है सबके मन को हरण करेगा, सबके मन को भा जाएगा। वो कथा सबको अच्छा लगेगा और सब लोग उसका आदर करेंगे। सर्वेषां प्रियतमा भविष्यति सा कथा यदि तत्र दीपकालंकारस्य योजनं भवति, यदि तत्र उपमालंकारस्य योजनं भवति, यदि तत्र श्लेषालंकारस्य योजनम् अस्माभिः क्रियते। एवं प्रकारेण अलंकार योजनायाः वैशिष्ट्यम् अत्र उल्लिखितम् अस्ति। अत्र सुजातयः, जातिः इति छन्द विशेषः, जातिः छन्दः भवति एकं, तत्र छन्दः अपि तत्र योजनीयं भवति। एवं महास्रजः चंपककुड्मलैः चंपकपुष्पैः निर्मित महास्रज, महास्रक, महामाला यथा आनंद कस्य मनः न हरति, सर्वेषां मनः हरति इत्यर्थः। यथा तत्र एवं दीपक उपमादिना श्लेषेण च निबद्धा कथा सर्वेषां कस्य मनः न हरति, सर्वेषां मनः हरति इति अत्र अलंकाराणां वैशिष्ट्यं काव्ये उल्लिखितं वर्तते। विविक्त वर्णाभरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ति हृदयान्यपि द्विषां प्रवर्तते नाकृत पुण्यकर्मणां प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। अत्रापि सुखश्रुतिः इति श्रोतुं सुखं ददाति इत्युक्ते यदि श्लोकेषु सम्यक् रूपेण अनुप्रासः भवति, जयदेवस्य गीतगोविन्दं पठामः, तत्र कथम् अलंकाराणां योजना कृता जयदेवेन। अतीव सुंदर पदावली द्वारा सरस कोमल कांत पदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीं, कवि ने लिखा है। यदि सरस माने विलास कोमल कथासु यदि भवतां स्पृहा अस्ति तर्हि शृणु तदा जयदेव सरस्वतीं, ऐसे कहा उन्होंने। यदि
हरिभक्त्याम इच्छा अस्ति तरी जयदेव सरस्वतीं शृणु काद मने गीत गोविंदम शृणु यदि भवतां विलास कलासु कुतूहलं भवति मनः तर्हि जयदेव सरस्वतीं शृणु इति उच्यते। जयदेवस्य गीत गोविंदम पठन्तु इति उच्यते। अतः तत्र कथं पदावली योजना अस्ति, सुखश्रुति प्रदायिनी पदावली तत्र वर्तते। एवं प्रकारेण प्रसादयन्ती हृदयानि अपि द्विषां, जो शत्रु होते हैं उनके हृदय को, अगर मीठी वाणी हम बोलते हैं तो किसी भी शत्रु के हृदय को भी वो आह्लादित कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। वैसे ही उसी तरह से जो काव्य हम लिखते हैं, अगर अच्छे पदावलियों का प्रयोग, अच्छे पदावली का प्रयोग करेंगे, सुंदर शब्दों का विन्यास करेंगे, कोई भी उसको पढ़ के आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। कोई शत्रु भी होगा तो उसको पढ़ेगा। इसी तरह से अलंकारों के वैशिष्ट्य, काव्य में अलंकारों के वैशिष्ट्य का उल्लेख किया गया है। किरातार्जुनीयम में कहा गया है। ये भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम में कोई साधारण कवि नहीं बोलते हैं, एक विशिष्ट कवि, प्रौढ़ कवि बोलते हैं किरातार्जुनीय के कर्ता। फिर देखिए अलंकार, ये अलंकारों के वैशिष्ट्य, अलंकारों के स्थान के बारे में हमने सीखा, जाना कि अलंकारों का प्रयोग करना जरूरी है। अब हम अलंकारों के लक्षण को समझेंगे। दो लक्षण मैं यहाँ पे उद्धृत किया हूँ, विशिष्ट हैं। एक साहित्य दर्पण में लक्षण है, दूसरा काव्य प्रकाश में लक्षण है। क्या कहता है लक्षण? उपकुर्वन्ति तं संतं व्यंग द्वारेण जातुचित् हारादिवद अलंकाराः तेनुप्रासोपमादयः। उपकुर्वन्ति तं, तम उपकुर्वन्ति, तम माने कम, रसम, जो काव्य के आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया जाता है, रस, उस रस के रसम उपकुर्वन्ति, तम संतम उपकुर्वन्ति, केन उपकुर्वन्ति, अंग द्वारेण। ये अलंकार कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर के अंगों में रहते हैं। अब ये अंग के शोभा को बढ़ाते हैं और अंग के माध्यम से उस आत्मा की शोभा को भी बढ़ाते हैं। तो अंग द्वारेण, ये अंग द्वारेण तम रसम उपकुर्वन्ति। हारादिवत, हारादिवत इत्युक्ते आदिपदेन हारः, कंकणम, कुंडलम, नूपुरः, मेखला, ये सारे अलंकार आते हैं। हारादिवत अलंकाराः ते अनुप्रासोपमादयः। अनुप्रासः, उपमा, आदयः। आदयः माने शताधिकाः अलंकाराः भवन्ति। न केवलम् अनुप्रासः, न केवलं वा उपमा। अनुप्रासः यमकं, दीपकं, वक्रोक्तिः, श्लेषः, रूपकम, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुत प्रशंसा इति एवं प्रकारेण व्यतिरेकः, तत्र विरोधः, सहोक्तिः, विनोक्तिः, हजारों अलंकार हैं। यहाँ पे विशिष्ट रूप से 121 अलंकार तक उल्लेख किया गया है। रुयक ने 121 अलंकारों का उल्लेख किया है और आधुनिक भी अनेक अलंकारों का उल्लेख करते हैं। जब हमारे प्राचीन नाट्यशास्त्र करता थे भरत मुनि, उनके काव्य में, उनके ग्रंथ में 4 प्रकार के अलंकार बताया गया है। वो बताए थे यमकम, दीपकम, रूपकम, उपमा। उपमा, रूपकम चैव दीपकम, यमकम तथा, ये 4 प्रकार के अलंकार थे, ऐसे बताते हैं। लेकिन उनके अपरोक्ष रूप से वो और दूसरे अलंकारों का भी अन्य नाम से उल्लेख किया है। अलंकारों की संख्या अनगिनत है। तो यहाँ पे जो भी हारादिवत अलंकाराः ते अनुप्रासोपमादयः भवन्ति। अनुप्रास, उपमा प्रभृति अलंकार होते हैं, उनका हमको प्रयोग करना है। जब काव्य लिखते हैं तो उनका प्रयोग करेंगे। विश्वनाथ भी वैसे ही कहते हैं, शब्दार्थयोः अस्थिराः ये धर्माः। शब्दार्थ के, ये हमने सुना, हमने कहा कि ये अलंकार कहाँ रहते हैं? शब्द में रहते हैं और अर्थ में रहते हैं। जैसे शरीर में रहते हैं, उसी तरह से काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ हैं, और उसी शब्द और अर्थ में रहने वाले ये अलंकार हैं। तो ये अलंकार स्थिर है या अस्थिर है? स्थिर रूपेण भवन्ति अथवा अस्थिर रूपेण भवन्ति। कदाचित भवन्ति, कदाचित न भवन्ति इति कारणात् इमे अस्थिराः धर्माः इति उच्यन्ते। ये कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। इसी तरह से ये अस्थिर धर्म कहा गया है। और ये शोभा अतिशायिनः, ये शोभा को अतिशायित करने वाले हैं, शोभा को बढ़ाने वाले हैं। रसादीन उपकुर्वन्तः, रसादियों का उपकार करने वाले, ये अंगदादिवत। अंगद मतलब ये जो कंकण होते हैं, ये कंकण जैसे, बाहुबंध कंकणादि के जैसे ये अलंकार होते हैं। ये विश्वनाथ भी उसी तरह से इसका प्रतिपादन करते हैं। देखिए,
अब अलंकारों का लक्षण हमने समझ लिया कि अलंकार वो हैं जो शब्दार्थ को आश्रय करके रहते हैं, शब्द को आश्रय करके शब्दालंकार रहते हैं और अर्थ को आश्रय करके अर्थालंकार रहते हैं। और ये शब्दार्थ के द्वारा काव्य के जो आत्मा रस है उस रस के उत्कर्षता को बढ़ाते हैं, रस को अच्छी तरह से आस्वादित कराते हैं। जो सहृदय पढ़ता है, सहृदय पढ़ने के समय रस का आस्वादन सही तरह से कर पाता है, अगर अलंकार अच्छा अलंकार का प्रयोग किया गया है तो ये अलंकारों का लक्षण हमने, अलंकार का सामान्य लक्षण हमने सुना। फिर बाद में ये अलंकारों के भेद बताया, कितने प्रकार के अलंकार हैं। अलंकार देखिए 3 प्रकार के विशिष्ट रूप से, वैसे तो अलग प्रकार से भी इसका कैटेगराइजेशन किया है, विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलंकार मतलब जैसे सादृश्य मूलक का अलंकार है, विरोध मूलक का अलंकार है, और इस तरह के अलंकार के अलग माने शाखा प्रशाखा बहुत बताया गया है। रुयक ने बताया है, उसका शाखा प्रशाखा के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ जनरली शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये 3 प्रकार के अलंकार के बारे में बताया गया है। क्यों शब्दालंकार कहा? शब्दालंकार इसीलिए क्योंकि अगर शब्दों का निष्कासन हम कर देंगे तो वो अलंकार की सत्ता, उस अलंकार की सत्ता वहां पे नहीं रहेगी। शब्द निष्कासनेन माने कश्चन अलंकारः शब्दालंकारः वर्तते, तत्र यदि तान् शब्दान् वयं निष्कासयामः तस्य अलंकारस्य सत्ता अपि ततः लुप्ता भवति, उसमें उस अलंकार की सत्ता भी नहीं रहेगी। जैसे कोई हमने स्वच्छंद, छलद, छकत, छकुहर, छाते, तराम्बुद, छटा, इस तरह से कोई शब्द एक काव्य हमने लिखा, उसमें शब्दों का प्रयोग किया, छ छ छ छ प्रवृत्ति शब्दों का प्रयोग किया, तो अगर उन शब्दों को हम वहां से निकाल देंगे तो वहां से उस अलंकार की सत्ता भी लुप्त हो जाएगा। इसीलिए शब्द को निकालने पर अलंकार की लुप्तता होती है, इसीलिए शब्दालंकार कहा गया। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, यमका अलंकार है, श्लेषालंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, चित्रालंकार भी है। मैं कुछ चित्रालंकार भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अनुप्रास जो है, यमक, अनुप्रास, और ये श्लेषालंकार जो है ये अर्थ भी, अर्थालंकार में भी आता है और शब्दालंकार में भी आता है। और वक्रोक्ति भी उसी तरह से है, वक्रोक्ति शब्दालंकार में भी है और अर्थालंकार में भी है। और बाकी चित्रालंकार वैसे ही चित्रबंध जो होते हैं, चित्र में काव्य रहता है, उसको चित्रालंकार कहते हैं। और उसी तरह से अर्थालंकार जिसमें अर्थ का भी वैशिष्ट रहता है, अर्थ के आधार पर अलंकार का निर्धारण किया जाता है, उसमें शब्द का कोई महत्व नहीं रहता है, सिर्फ अर्थ के आधार पर वहां अलंकार की चर्चा की जाती है। तो उपमा, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा, अपनुति, संदेह, विरोध आदि व्यतिरेक प्रवृत्ति अनेक अलंकार हैं, ये अर्थ अलंकार के कोटि में आते हैं। और एक अलंकार उभय अलंकार पुनरुक्त पदाभाषा अलंकार है, वो काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण में लिखा है, पुनरुक्त पदाभाषा अलंकार है, वो उभय अलंकार के रूप में बताया गया है। वैसे और भोजराज के सरस्वती कंठाभरण में आप जाएंगे तो सरस्वती कंठाभरण भोजराज ने लिखा है, उसमें अनेक अलंकार बताए गए हैं, अद्भुत अद्भुत अलंकार बताए गए हैं। उन अलंकारों का लक्षण पढ़ के आपको काव्य जब लिखेंगे, अलंकार के आधार पर लिखेंगे, तो आप में भी माने जो प्रौढ़ता चाहिए, जो पांडित्य चाहिए, उसमें आएगा। आप सब प्रयास करेंगे तो आज से। तो इसी तरह से शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। अब है अलंकाराणाम प्रयोगे सिद्धांत। अब हमको अलंकार क्या है, काव्य में उसका स्थान क्या है, अलंकार क्यों चाहिए, ये हमको समझ में आया। अलंकार का लक्षण क्या है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ लिया हमने। अब हमको ये समझना है कि जब हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे उसमें हमको क्या ध्यान में रखना है। अवधान है ना, आप अवधानी बनेंगे तो जब आप काव्य लिखेंगे, कुछ करेंगे, तो क्या अवधेयांश क्या है, उसके क्या आपको अवधान में रखना है। मेन जो लक्ष्य आपका होगा वो होगा रस को आप ध्यान में रखते हुए अलंकारों का प्रयोग करेंगे। अवधान आपका विशिष्ट रूप से रस में होगा। यहाँ पे जैसे घंटा अवधान होता है, ताड़ा अवधान होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो यहाँ अवधान करता है, इधर उधर जितने भी अप्रासंगिक वस्तु होते हैं, वो सब अप्रस्तुत प्रशंसाएं जितने भी होते हैं, उसको माने ध्यान में ना रखते हुए उसका मेन लक्ष्य जो है उसके ताल में रहता है। या कोई उसके जो संगीत है या कोई काव्य लिखने वाला वो जो समस्या पूर्ति करते हैं, उसमें अवधान उसी में उनका लक्ष्य रहता है, वहां से ध्यान भटकता नहीं है। उसी तरह से जब आप अलंकारों का प्रयोग करेंगे, अलंकार के प्रयोग करने के समय में आपके ध्यान में वो रस होना चाहिए जिस रस के बारे में आप प्रतिपादित करना चाहते हैं। जैसे कोई नायक नायिका के प्रेम के बारे में श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं, या कहीं विप्रलंब
श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, या कोई मर गया रो रहे हैं, कोई रो रहा है उसके बारे में आप प्रतिपादित कर रहे हैं, तो वहां करुण रस होता है। कहीं तपस्वी शांत कांत तपोवन में तपस्या कर रहा है तो वहां शांत रस का वर्णन कर रहे हैं, कहीं हास्य रस का वर्णन कर रहे हैं, कहीं आप स्मशान में माने कोई गृध्र जो है सबों को फाड़ फाड़ कर खा रहा है, उतने अद्भुत और वो चित्र वर्णन कर रहे हैं, विभत्स दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां विभत्स रस का होता है। उसी तरह से अद्भुत जो लोकातिक्रांत गोचर विषय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं वह अद्भुत रस होता है। उन रसों को जब आप प्रतिपादित कर रहे हैं, प्रतिपादित करने के समय में आपके ध्यान में आएगा कि मैं कोई अलंकार का प्रयोग यहाँ कर दूं, तो वहां पे अलंकार प्रयोग करने के समय में आपको ध्यान में रखना होगा कि मैं किस तरह के अलंकार का प्रयोग करूं और कैसे करूं। अगर नहीं करूं तो, अगर उससे भिन्न कहीं दूसरे प्रकार के अलंकार का कर दूं तो यहाँ रसास्वाद नहीं होगा। सहृदय जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव रस है वो रस का आस्वादन वो सहृदय कर नहीं पाएगा। इसीलिए रस को आधार मान के, रस को अवधान में रख के आपको अलंकारों का प्रयोग करना होगा। ये यहाँ पे बताते हैं। जैसे रसोत्कर्षाधायकत्वेन अलंकाराः प्रतिपादिताः, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः, वहां कहा ये तम प्रतिपादयन्ति इति, माने रस के उत्कर्षता को प्रतिपादित करने वाले अलंकार जो हैं वो सब रस के आधार पर बताया गया। तो परंतु कस्य रसस्य कः अलंकारः अपेक्षितः। अब यहाँ प्रश्न होता है, अलंकार तो अनेक प्रकार के हैं, अब यहाँ मैं श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूं तो कौन सा अलंकार दूं। आप किसी भी अलंकार को दे सकते हैं, अनुप्रास भी प्रयोग कर सकते हैं, अनुप्रास का प्रयोग कर सकते हैं, उपमा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नायिका को किसी दूसरे वस्तु से आप उपमित कर सकते हैं, किसी उपमान से आप तुलना कर सकते हैं, चंद्र के साथ तुलना कर सकते हैं, पद्म के साथ तुलना कर सकते हैं, कामदेव के धनुर्बाण के साथ तुलना कर सकते हैं, मीन नेत्र उसके नेत्रों को एक मछली के साथ तुलना कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के उपमाएं आप दे सकते हैं, उपमा भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप नायिका को आप किसी हाथी के साथ कंपेयर करेंगे, किसी माने कार के हेडलाइट के साथ कंपेयर करेंगे। जातुम बा तो ऐसे अगर हम करेंगे तो अभी कोई किसी नायिका के आंख के बारे में वर्णन कर रहा है तो बोले आपका दोनों आंख तो ट्यूब माने कार के हेडलाइट की तरह दिख रहा है। इस तरह के कंपैरिजन करेंगे तो वहां रस प्रतीति में बाधा होगी। तो जो जहां जिस रस के वर्णन हम कर रहे हैं उसी जगह उसी प्रकार के उपमान उपमेय और सादृश्य वस्तु या बिंब प्रतिबिंब भाव हम दिखाएंगे, तब जाके अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है ऐसे बताएंगे। कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो बताते हैं कि कः अलंकारः कस्य रसस्य अपकर्षकः भवति, कः अलंकारः कस्य रसस्य माने उपकारकः भवति, माने उत्कर्षतां प्रतिपादयति। प्रसंगेऽस्मिन् आनंदवर्धनाचार्यः लिखति ध्वन्यालोके, शृंगारस्यांगिनो यत्नात् एकरूपानुबंधनात् सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः। ध्वन्यालोककार कहते हैं जब आप किसी श्रृंगार वस्तु के वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार के अनेक भेद होते हैं। श्रृंगार में वो विप्रलंब श्रृंगार होता है, संभोग श्रृंगार होता है, विप्रलंब के संभोग के भी अनेक भेद उपभेद होते हैं। जब उन भेदों उपभेदों का वर्णन आप कर रहे हैं, किसी श्रृंगार के रस के वर्णन करते हैं, तो उसी समय आपको ध्यान में रखना है कि शब्दाडंबर वहां दिखाना नहीं है। वहां पे ज्यादा शब्दों का अनुप्रास आपको नहीं, स्वच्छंद छलद छकत छकुहर, इस तरह से आप अगर एक शब्द का बार बार उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुप व्याधूत चूतांकुरैहि क्रीडत कोकिल काकड़ी कलिकलैहि, यहाँ पे कितने बार लाड़ का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या होता है, जो पढ़ता है सहृदय, पढ़ने के समय में उसका ध्यान शब्दों में नहीं रहता है और उनके अर्थों में उसका ध्यान नहीं जाता है। ये शब्द जो हैं अर्थ को प्रतिपादित करने में भटकाते हैं। तो इसीलिए क्या है, झटिति रसास्वाद नहीं होता है। हमारा तो मेन लक्ष्य, काव्य जब हम लिखते हैं हमारा मेन लक्ष्य तो होता है कि हम रसास्वादन अच्छी तरह से करवाएं। जो पढ़ता है उसी तरह से वो काव्य को पढ़ते पढ़ते रो पड़े। अगर वो करुण रस प्रधान काव्य है, मैं पढ़ रहा हूं और एक एक शब्द को पढ़ते पढ़ते रो रहा हूं, समझ लेना कि काव्य का जो कवि है, कवि का जो प्रयास है वो सार्थक हो गया। अगर मैं पढ़ते पढ़ते रो ना रो तो समझ लीजिए कि इसमें रसास्वादन नहीं हो रहा है। एक साधारण व्यक्ति उसको पढ़ते पढ़ते अगर रसास्वाद हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो उत्तम काव्य है। अगर हम उसमें ज्यादा शब्दाडंबर दिखाएंगे, उसमें अनुप्रास का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, दिमाग जो है उस शब्दों में घुसे रहेगा और अर्थों तक जाएगा नहीं। रस तो अर्थ में रहता है।
रस तो व्यंग्यार्थ है, और व्यंग्यार्थ जो है वो शब्दों से बाहर जाके, शब्दों के अंदर अर्थ में जाके, फिर अर्थ के अंदर जाके उसमें क्या अंतर्निहित अर्थ है उसको समझता है। व्यंग्यार्थ क्या है उसको समझता है और समझकर उसका आस्वादन करता है। आस्वादन जब करता है तब उसके आंखों से आंसू आती है। अगर श्रृंगार रस का अगर आस्वादन करता है तो रोम रोम उसका जाग उठता है, पता नहीं उसके शरीर में रोमांच हो जाता है। अगर उस तरह का नहीं होता है, कवि का जो काव्य लिखना व्यर्थ है। तो इसी तरह से, इसीलिए ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन जी कहते हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं तो श्रृंगार के वर्णन करने के समय में अनुप्रास का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है। ये इसीलिए कहते हैं श्रृंगारस्यांगिनो यत्नात् एक रूपानुबंधनात् सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः। और बोलते हैं ध्वन्यात्म भूते श्रृंगारे यमकादि निबंधनम, और यम का अलंकार भी है। नव पलास पलास बनम पुरस्फुट पराग परा गत पंकजम, इस तरह के जो हैं यम का अलंकार है। मैं उसका लक्षण और उदाहरण एक बताऊंगा आपको। इस तरह के यम का अलंकार में भी शब्दाडंबर होता है, तो इसीलिए ये जो श्रृंगार के वर्णन होते हैं उसी समय यम का अलंकार का भी त्याग करना चाहिए। यम का अलंकार बिल्कुल मत प्रयोग कीजिए, क्योंकि यम का अलंकार का प्रयोग करेंगे तो फिर रस का व्याघात होगा, रस में रस प्रतीति ठीक से नहीं होगा, सहृदय रस का आस्वादन ठीक ठीक से कर नहीं पाएगा। इसीलिए सक्तावपि प्रमादित्वम विप्रलंबे विशेषतः। और कहते हैं आप श्रृंगार में यहीं कहीं कहीं जमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विप्रलंब श्रृंगार का जब वर्णन कर रहे हैं तो कभी भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मत, यमक अलंकार का प्रयोग मत कीजिए। इस तरह से क्षेमेंद्र ने भी लिखा। औचित्य एक चीज होता है ना, औचित्य जानते हैं ना, उचित स्थान में उचित प्रयोग, उसको औचित्य कहते हैं। अगर नाक को काट के यहाँ जोड़ दें, कान को काट के पाद के पास जोड़ दें, और यहाँ पैरों को काट के यहाँ कान के पास सर्जरी करके लगा दें, कैसे लगेगा हमारा शरीर? ऐसे नहीं होता है। जहाँ जिस पदार्थ का जहाँ शोभनीयत्व है उसी जगह में उसका सन्निवेशन करेंगे तो वो ठीक रहेगा, इसीलिए उसको औचित्य कहते हैं। इसीलिए यमकालंकार और अनुप्रासालंकार ये सब श्रृंगार में और करुण रस में, शांत रस में, विशिष्ट रूप से विप्रलंब रस में अनुप्रास का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। तो ये भी बताते हैं अथौचित्यवता सुक्ति ही अलंकारेण शोभते पीनस्तन स्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा। हरिणेक्षणा माने हरिण सदृश इच्छा दृष्टि ही इक्षणा इक्षणम यस्याह सा हरिणेक्षणा माने हरिण की जैसे देखने वाली वो एक स्त्री, उसके बारे में बताते हैं कि उसके उच्च स्तनभार जो है उसमें अगर एक हार अलंकार अगर हम डालेंगे तो जैसे सौंदर्यदायक सौंदर्य को प्रदर्शित करेगा। जैसे अथ औचित्यवता सुक्ति ही अलंकारेण एका सुक्ति ही एकम काव्यम अलंकारेण औचित्यपूर्ण अलंकारेण, जो औचित्यपूर्ण अलंकार है वर्णनीय वस्तु के उचित सन्निवेशन के आधार पर जो अलंकार का प्रयोग किया जाता है वो शोभनीय होता है। जैसे तत्र अलंकारेण शोभते पीनस्तन स्थितेन, पीनस्तन इत्युक्ते पृथुलस्तनस्य उपरि स्थितः कश्चन हारः भवति, यथा सः हारः स्त्रियः रमण्याः सौन्दर्यं वर्धयति तथैव उचितालंकार द्वारा काव्यं शोभते इति क्षेमेन्द्रः वदति। औचित्य विचार चर्चा में इसकी चर्चा की गई है। अर्थात यथा उच्च कुचचुंबिना रुचिर मुक्ता कलापेन कामिनी चकास्ति तथैव प्रस्तुतार्थस्य औचित्येन युक्तैः उपमा उत्प्रेक्ष्यादिभिः अलंकारैः सत्कवि रचना सुशोभिता भवति इति क्षेमेन्द्रः वदति। एवं श्रीहर्षः अपि लिखति, पश्यतु, विश्रांत विग्रह कथो रतिमांजनस्य चित्ते वसन प्रिय वसंतक एव साक्षात् पर्युत्सुको निज महोत्सवदर्शनाय वत्सेश्वरः कुसुम चाप इवाभ्युपैति। यहाँ पे वत्सराज का वर्णन है। श्लोक को मैं डिटेल समझाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं जो ग्रीन इंक जो मैंने हाईलाइट किया गया है। वत्सेश्वरः कुसुम चाप इव अभ्युपैति, कुसुम चापः भवति कामदेवः, अयं वत्सेश्वरः कुसुम चापः इव इतः आगच्छति। माने कुसुम चापः भवति, कुसुमानि चाप माने कुसुमानि पंच कुसुमानि भवन्ति, अरविंदम अशोकम च नीलोत्पलम
अरविंदम अशोकम च चूतम च नभमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। पंचबाण किसको कहते हैं? कामदेव को। उसके 5 बाण होते हैं। ये 5 प्रकार के फूल होते हैं, वो 5 प्रकार के फूल, उसके 5 बाण होते हैं। तो इसीलिए वो कुसुम चाप के नाम से जाना जाता है, कंदर्पः कामदेवः। और ये वत्सेशः, यहाँ वत्सेश्वरः वत्सराजः उदयनः, उसी तरह से एक कामदेव की तरह इधर आ रहा है। तो यहाँ पे वत्सेश्वर के साथ कामदेव की तुलना की गई है। तो ये उचित होता है, क्योंकि यहाँ श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। तो श्रृंगार के संदर्भ में हम कामदेव को नायक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ समुचित सन्निवेशः अस्ति, उपमालंकारस्य समुचित प्रयोगः अस्ति इति क्षेमेन्द्रः एकम् उदाहरणं ददाति। तथैव अन्यत् पश्यतु उदाहरणमेकम्। न तु चंद्रकस्य एकं काव्यं तत्र अत्र प्रदत्तं, श्लोकः एकः प्रदत्तः। खगोत्क्षिप्तैरन्त्रैस्तरुशिरसि दोलेव रचिता शिवा तृप्ता हारा स्वपिति रतिखिन्नेव वनिता तृषार्ते गोमायुः सरुधिर मसिं लेढि बहुसो बिलान्वेषी सर्पो हतगजकराग्रम प्रविशति। यहाँ एक विभत्स दृश्य का वर्णन किया जाता है। एक जंगल में एक श्रृगाली है, वो शयनरत है, और वो क्या माने जो अंत्र खाकर, एक जो सब है, सबके अंतर नाड़ी को खाकर वो जाके शयन कर रही है वो श्रृगाली, ऐसा वर्णन है। तो कैसे कभी यहाँ जो ग्रीन कलर का देखो आप, शिवा तृप्ता हारा स्वपिति रतिखिन्नेव वनिता, रतिखिन्ना वनिता यथा शयनं करोति ऐसा श्रृगाली अंतरनाड़ी प्रभृतीनां भोजनं कृत्वा रात्रौ तथैव शयनं करोति इति अत्र उच्यते। अंतरनाड़ी प्रभृतीनां वर्णना तत्र घृणा जुगुप्सा प्रदायिनी भवति। उनको जब हम सुनते हैं तो मन में घृणा आती है, जुगुप्सा आती है। जुगुप्सा जहां पे होती है वो रस अलग है कि नहीं? तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, नासांकुचन जब हो जाता है, मन में घृणा जब आती है, तो वहां जुगुप्सा स्थायी भाव उद्रिक्त होता है, और हमको जो है विभत्स रस का आस्वादन होता है। तो यहाँ एक श्रृगाली अंतरनाड़ियों को खाकर रात में जाके शयन कर रही है, तो सारे अंतरनाड़ी के भोजन इत्यादि का दृश्य वर्णन कर रहे हैं, तो विभत्स रस है। और वो कैसे शयन कर रही है? बोलते हैं कि रति करने के बाद एक रमणी अपने पति के साथ रति करने के बाद रति खिन्न होकर, रति क्लांत होकर जैसे अपने घर में मैंने बेडरूम में शयन करती है, उसी तरह से ये श्रृगाली शयन करती है, इस तरह से बताया। तो यहाँ पे अनुपयुक्त हो गया, अनौचित्य हो गया। यहाँ पे एक रति श्रृंगार का विषय है और यहाँ विभत्स का विषय है। और उपमा किसके साथ करना चाहिए? एक रतिखिन्न नारी के साथ एक श्रृगाली जो अंतरनाड़ियों को खाती है, उसके साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे अनौचित्य होता है। तो इसी तरह से ये उपमा अलंकार का है। हम उपमा अलंकार के प्रयोग जब करेंगे, इंप्लीमेंटेशन जब करेंगे, तब उसके तरफ हमको ध्यान में देना है कि किस तरह के वस्तु हम यहाँ उपमित कर रहे हैं, उपमान के रूप में किस तरह के वस्तु हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उपमेय कौन है, उपमान क्या है, उसका साधारण धर्म क्या है, ये सब हमको देख के जागरूक होके हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो ठीक है। नहीं तो इस तरह के जो काव्य बनेंगे ये अनौचित्य प्रतिपादक होगा। इसी तरह से अस्मिन् पद्ये रतिक्रीडा विपरीत स्थाने रणभूमौ स्थितायाः नरमांस तृप्त सुप्तायाः शृगाल्याः सुरतकेळि कला सुरतकेळि क्लान्तया सह उपमा कान्तिहीना इव प्रकृति विभत्स रस वैपरीत्यं प्रकाशयति। एवमेव वर्तते। एवमेव माळवरुद्रस्य कश्चन श्लोकः वर्तते, तत्रापि कथम अनौचित्यम् अस्ति अलङ्कारे पश्यन्तु। अभिनव वधू रोषा स्वादः करीश तनोनपात् असरल जना श्लेष क्रूर स्तुषार समीरणः गलित विभवस्याज्ञेवाद्य द्यूतेर्मशुना मसृणा रवेर्विरह वनिता वक्त्रौपम्यं बिभर्ति निशाकरः। अत्र कोमल कामिनी कोपेन करीश कृशानोः सादृश्यं शीत समय स्वादुतया हृदय सेवा दसुन्दरमपि अनुचितत्वेन सहसैव चेतसः संकोचम इव आदधाति। यद्यपि नबोढायाः कोपस्य
करीशाग्नेश्च स्वादुत्वांशे साम्यं वर्तते परंतु हृदय संवादी वर्तते तथापि तत् कथनम् औचित्यम् एव बिभर्ति यतो हि नवोढा कोपः सर्वदा हृदयाह्लादी तृप्तिकरश्च भवति किन्तु करीशकृशानुः हृद्यत्वेपि संतापकः एव भवति इति करीशाग्नेः कोपः पुनश्च नवोढायाः कोपः इत्यत्र यदा तुलना क्रियते सादृश्यं प्रदर्श्यते तदा अनौचित्यं भाति। एवं कुत्रापि रणभूमेः वर्णना क्रियते अत्र शृङ्गारेण सह सम्बद्धानाम् उपमानानां प्रयोगः यदि अस्माभिः क्रियते तर्हि अनौचित्यं भवति। अतः प्रयोगे किञ्चित् सावधानता अस्माभिः भाव्या। एवमेव समरी किं वदति अत्र अलङ्काराणां विनिवेशनं यदा अस्माभिः क्रियते तदा रसाक्षिप्ततया एव अस्माभिः अलङ्काराणां विनिवेशनं करणीयम्। यत्र यत्र यत्किमपि वस्तु अस्माभिः स्वीक्रियते तद्वस्तु तेन रसेन सह संबद्धम अस्ति। जो वस्तु जिस क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को उपादान को हम लेते हैं उस रस के प्रतिपादन के लिए वो उपादान उस रस से संबंधित है या नहीं है हमको देखना है। हम कहीं किसी एक सुंदर मयूर पक्षी का वर्णन करेंगे तो कौवे का कर्कश ध्वनि को अगर हम वहां से लाएंगे तो दैट विल बी नॉट गुड, वो इंडिसेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे कंक्लूड करके समरी में बताते हैं ध्वन्यालोककार विवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेन कदाचन काले च ग्रहण त्यागौ नाति निर्वहणोसिता निर्व्यूढ़ावपि चांगत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणं रूपकादि अलंकार वर्गस्यांगत्व साधनम। ये रूपकादि अलंकार वर्ग जो होते हैं वो अंग के रूप में रहते हैं, अंगी के रूप में नहीं रहते हैं। अंगी मतलब आत्मा, अंग मतलब शरीर। शरीर जैसे अंग होता है और अंगी होता है आत्मा, उसी तरह से काव्य में अंगी है रस और बाकी सब अंग के रूप में। जब ये रूपकादि अलंकार होते हैं तो वो अंग के रूप में होते हैं, अंग द्वारा रस के उत्कर्षादायक को प्रतिपादित करने वाले होते हैं। तो ये यहाँ 5 चीज बताते हैं कि जब आप अलंकार का सन्निवेशन कर रहे हो तो पहले रसादि परत्वेन एव करणीयम। अलंकारस्य सन्निवेशनं रसादि परत्वेन एव करणीयं। यः रसः तद्वदेव अलंकारस्य उपादानानि तत्र भवेयुः। उपमा तत्र उपमेयः भवतु, उपमानं भवतु, साधारण धर्मः भवतु अथवा सादृश्यं भवतु, किमपि अस्माभिः बिम्ब प्रतिबिम्ब भावः प्रदर्श्यते, विरोधः क्रियते, विरोध समयेपि जागरूकतया येन केनापि पदार्थेन अस्माभिः विरोधिता प्रकाशयितुं न शक्यते। एवमेव यदा भ्रान्तिमान् भवति, भ्रान्तिः भवति, अपह्नुतिः भवति अथवा आधिक्यम उपमेयस्य यदा वर्ण्यते, उपमानस्य वा आधिक्यम यदा वर्ण्यते तत्तत् संदर्भेषु रसः यथा वर्तते रसानुकूल पदार्थानामेव वर्णना तत्र भवेत्। एवं अलंकाराणां सन्निवेशनम् अंगित्वेन न करणीयम्। अंगी अलंकारः अंगी भवति चेत् अधमकाव्यम् इति उच्यते। इदम् उत्तमम् अतिशायिनी व्यङ्ग्ये वाच्यात् इति ध्वनिर्बुधैः इति उच्यते। तत्र उत्तमकाव्यम्, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यम् इति उच्यते, चित्रकाव्यम् तच्चित्रम् इति उच्यते। शब्दचित्रम् अर्थचित्रम्, शब्दस्य प्राचुर्यं यत्र वर्तते, शब्दालङ्कारः यत्र वर्तते तत् शब्दचित्रम् इति उच्यते। शब्दचित्रं तु अधमकाव्यम् इति उच्यते। अतः अंगित्वेन कदापि अलङ्काराणां प्रयोगः न करणीयः, प्राधान्येन अलङ्काराणां प्रयोगः कदापि न कोई यदि किमपि अधिकं पाण्डित्यं शब्दाडम्बरमेव केपि कवयः कुर्वन्ति काव्ये निजे, ऐसे कहा गया है। कोई कवि क्या है अपने काव्य में शब्दाडम्बर दिखाना चाहते हैं। जैसे शिशुपाल वध में कवि ने, किरातार्जुनीयम में भी भारवी ने अपना शब्दाडम्बर दिखाया है, न नो न नुन्न नुन्न नोते ऐसे करके एकाक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वहां पे कोई रसास्वादन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ कवि का जो पांडित्य प्रदर्शन होता है। सहृदय उसको पढ़ के कोई आनंद नहीं लेता है, केवल श्रुति सुखमेव ददाति, श्रुति सुखदायकमेव भवति तत् काव्यम्। एवं अलंकाराः अवसरे ग्रहणीयाः अवसरे च त्याज्याः। अलंकारों का प्रयोग हम करेंगे नहीं करेंगे ये बता दिया, मम्मट ने भी बता दिया, दूसरे कवियों ने भी, दूसरे अलंकार की भी बताया कि इसमें माने अस्थिराः धर्माः भवन्ति अलंकाराः। इसका कब हम प्रयोग कर सकते हैं? नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको अलंकार का प्रयोग जबरदस्ती घुसा के अलंकार का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। अलंकारों को हम छोड़ भी सकते हैं, अलंकार का प्रयोग भी। कोई आता है दिमाग में नायक के और नायिका के बारे में वर्णन करते समय, कोई उपमेय वस्तु, कोई उपमान वस्तु दिमाग में आते हैं, कभी लिखता है तो अप्रस्तुत प्रसंग सब आते हैं, लेकिन उनको छोड़ना है, उसको कभी कभी स्वीकार करना है और कभी कभी छोड़ देना भी है। ये अवधान का विषय है ये। तो अलंकाराणाम अधिकः निर्वाहः न करणीयः।
बहुत बहुत अलंकार उसमें देना नहीं चाहिए। एक एक श्लोक में अनेक अलंकार होते हैं, इसीलिए समसृष्टि अलंकार और शंकर अलंकार, दो अलंकार लास्ट में अलंकारिकों ने बताया। जहां अनेक अलंकार होते हैं उसमें शंकर और समसृष्टि अलंकार कहा जाता है। हंस क्षीर न्याय न पुनश्च माने ब्रीहि पुनश्च ब्रीहि कंकण न्याय न कंकण ब्रीहि न्याय माने तिल तंडुलादि मिश्रणम यथा वर्तते एवमेव क्षीर नीर मिश्रणम यथा वर्तते तथैव क्षीर नीर मिश्रणवत् तत्र अलंकाराः मिश्रिताः भवन्ति, पुनश्च तिलतण्डुल मिश्रणवत् अपि अलंकाराः भवन्ति। एवं बहुनाम अलंकाराणाम् एकस्मिन् श्लोके सन्निवेशनं कविभिः क्रियते पाण्डित्य प्रदर्शनार्थं, तथापि न करणीयम् इति अत्र उच्यते। अलंकाराणाम् अधिकः निर्वाहः न करणीयः। पुनश्च बहुषु अलंकारेषु प्रयुक्तेष्वपि अंगत्वेन एव समावेशनं भवेत् यथा तथा अवधानम् अस्माभिः दातव्यम्। अलंकाराः यद्यपि बहुधा प्रयुक्ताः भवन्ति तथापि अंगत्वेन यथा ते भविष्यन्ति तथा रसास्वादने बाधकं यथा न भवन्ति बाधकाः न भवन्ति तद्वदेव अस्माभिः अलंकाराणां प्रयोगः करणीयः इति अत्र ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनाचार्यः वदति। एवं तत्र इतोपि नाटकीय वस्तुनो मनो हरतातिशयं प्रदर्शयितुं भरतवत् विधेयम् एतद् बहुधा अस्ति, सर्वं तु व्याख्यातुं न शक्यते। अग्रे गच्छामः। इदानीं एवं प्रकारेण नियमः अस्ति यत् रसः अस्माकं मुख्यः भवति। वयं रसिकाः भवामः। यदि रसिकाः भवामः, कवयः रसिकाः भवन्ति, तत्र उच्यते जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। कवयः रससिद्धाः भवन्ति। ये रसपूर्णानि काव्यानि, रसवन्ति काव्यानि ये लिखन्ति ते सर्वदा जयिनः भवन्ति। नियतिकृत नियमरहितां लादैकमयीं अनन्य परतन्त्रां नवरस रुचिरां निर्मितिं आदधति भारती कवेर्जयति। कवेः भारती जयति। कीदृशी भारती इत्युक्ते नवरस रुचिरा। नवरसाः भवन्ति। शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्साद्भुत संताश्च काव्ये नवरसाः स्मृताः। इस तरह के 9 रस होते हैं काव्य में। नवरस रुचिरा भवति भारती सा भारती एव जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। ये ममटाचार्य अपने मंगल पद्य में कहते हैं। तो इसीलिए रस को आधार मानकर अलंकारों का विनिवेशन हम करेंगे, ये सिद्धांत हमको पता चला। अब कुछ अलंकारों का लक्षण और उदाहरण हम यहाँ बताएंगे, फिर समाप्त करेंगे इसको। जैसे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रासः शब्द साम्यम इति उच्यते। जहां एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है, एक शब्द का या एक अक्षर का बार बार प्रयोग होता है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। रसाद्यनुगतत्वेन प्रकृत रस व्यंजन वर्ण संबंधित्वेन प्रकृत रसानुकूलेन प्रकर्षेण अनति व्यवहिततया माने एक जगह यहाँ पे है और बाकी जाके लास्ट पाद में एक अक्षर है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक अक्षर जो है 3 बार प्रयोग किया गया है एक श्लोक में, लेकिन वो अक्षर जो है प्रथम पाद में एक अक्षर प्रयोग किया गया है, तृतीय पाद में एक अक्षर और अंतिम पाद में लास्ट में एक अक्षर प्रयोग किया गया है। तो वहां पे आप अनुप्रास अनवधान माने ये कहते हैं कि अनति व्यवधानतया पास पास रहना चाहिए। वो शब्द बार बार पास, जथा यह कौमार हरस्साय वही बर, कौमार हरस्साय र ऐसे पास पास में है वो शब्द। एक ही पाद में सब जगह में पास पास एक बार एक शब्द का एक अक्षर का प्रयोग किया गया है, उसको हम अनुप्रास कहते हैं। मम्मट कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासः। जत्र अव्यवधानेन वर्णानां समता वर्तते तत्र अनुप्रासः। अनुप्रासः वर्णगत शब्दगतत्वेन द्विविधः। वर्णों का भी अनुप्रास होता है, शब्दों का भी अनुप्रास होता है। एक शब्द मतलब वर्णों का समूह शब्द होता है। वर्णाः पदम प्रयोगार्हाः अन्वितैकार्थ बोधकाः, वो पद कहलाते हैं, पद या शब्द कहते हैं। ऐसे वर्ण जो एकत्रित होकर एक पद एक अर्थ को प्रतिपादित करते हैं उसको हम पद कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ शब्दों का भी साम्य होता है। तो शब्द साम्य होता है और वर्ण साम्य। वर्णानुप्रासः छेक वृत्तिगतत्वेन द्विविधः। वर्णानुप्रास जो है वो छेकानुप्रास होता है और वृत्त्यनुप्रास होता है। 2 प्रकार के होते हैं। छेक क्या है, वृत्ति क्या है, इसके बारे में हम सब सोचेंगे। सोनेकस्य सकृत पूर्वः अनेक व्यंजन वर्णस्य स्वरूपतः क्रमतश्च एक बार मात्र साम्यम यत्र भवति तत्र छेकानुप्रासः। साहित्य दर्पण में कहते हैं छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा
सकृत साम्यं भवति, एकवारं साम्यं भवति। एवं अनेकधा इति पदेन स्वरूपतः साम्यं भवति, कुत्रचित् कुत्रचित् क्रमतः माने सादृश्यं भवति। कथं पश्यतु, कावेरी वारी पावनः पवनः ये शब्द है। तो यहाँ कावेरी वारी, कावेरी इत्यत्र व र अस्ति, वारी इत्यत्र वकारः अपि रकारः अपि अस्ति। अतः अत्र शब्दसाम्यं वर्णसाम्यम् आगतं। वकार रकारयोः साम्यं दृष्टं, क्रमशः अस्ति। वारी कावेरी, वेरी इत्यत्र वर, वारी इत्यत्र वर। एवमेव पवनः पावनः इत्यत्र पवन शब्दः एकः, पावन शब्दः एकः। प व न इति त्रयाणाम् अक्षराणाम् अत्र यथा प्रयोगः वर्तते, पावनः इत्यत्रापि तथैव त्रयाणाम् अक्षराणां प्रयोगः अस्ति, क्रमशः वर्तते। अत्र वारी वारी इति कावेरी वेरी वारी इत्यत्र क्रमशः एकवारमेव साम्यं दृश्यते द्वयोः वर्णयोः। एवमेव पावनः पवनः इत्यत्र क्रमशः प व न इति वर्णानां त्रयाणां वर्णानां साम्यं दृश्यते इति कारणात् अत्र छेकानुप्रासः। छेकः नाम विदग्धः इति, वैदग्ध्य भणितिः भवति, एतादृशी भणितिः। अन्यत्र गरल शीतलया लतया इत्यादि अस्ति, पश्यतु, गरल शीतलया लतया इत्यादि वर्तते। शीतलया तलया इत्यत्र तल य वर्णत्रयं वर्तते। गरल शीतलया लतया इति वर्तते। तलया इत्यत्र तल य वर्णत्रयम् अस्ति। एवमेव लतया इत्यत्र तल य वर्णत्रयम् अस्ति, परन्तु स्वरूप क्रमशः नास्ति, इतस्ततः अस्ति वर्तते। एवमेव प्रयोगः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते, येन स्वरूपतः क्रमतश्च, स्वरूपतः साम्यं भवति, क्रमतः इतस्ततः कृत्वापि ते एव वर्णाः तथैव प्रयुक्ताः वर्तन्ते। अतः साम्यं, वर्णसाम्यम् अनुप्रासः एवं च माने सकृत् साम्यम् अनेकधा इति कारणात् इति एतेषु स्थलेषु छेकानुप्रासः अस्माभिः स्वीक्रियते। एवमेव गौरी तात गिरीश मंजुलधरी केली धुरीणामरी वीणोरी कृतवैखरी मधुझरी पारीण रीतिक्रमम् मारीचारि धनुः सरीसृपपुरी नारी जरे नारी जनैरीडितं सारीकृत्य सरीतु हृदय में धूरीर बचो मंजरी। यहाँ री इति शब्द के बार बार अनेक बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे अनुप्रास है। रकारस्य बहुवारं प्रयोगः अस्ति। रवर्णस्य साम्यं दृश्यते, बहुत्र साम्यम्, अनेकत्र साम्यं वर्तते, अतः अनुप्रासः, शब्द साम्यम् अनुप्रासः इति लक्षणेन। अत्र सरीतु इति वर्तते। सरीतु इत्यत्र सरी इति शब्दयोः पुनः माने द्वयोः वर्णयोः तेनैव प्रयोगः, तथैव प्रयोगः वर्तते। अत्र यमकालङ्कारोऽपि भवति कदाचित्। एवं तत्र वर्णसाम्यं यत्र भवति तत्र अनुप्रास। बार बार एक वर्ण का प्रयोग जहाँ हो, कहीं कहीं दो वर्णों का, तीन वर्णों का एक बार साम्य भी हो सकता है, कहीं एक वर्ण के अनेक बार भी साम्य हो सकते हैं। उसी तरह से वृत्त्यनुप्रासः एकस्य अपि असकृत परः, असकृत माने पुनः पुनः, एकस्यैव पुनः पुनः प्रयोगः यत्र भवति तत्र वृत्त्यनुप्रासः। एवं रण प्रवण रावण व्रण दबाण मोक्ष क्षण क्वणत गुणधनुर्ध्वनि त्वरित मारितारी ब्रजः जगद दुरित जर्जरी कर्ण जागरूक क्रमो मम व्यपनयेत भयम मनुकुल प्रबीरा गणी। तो यहाँ पे ण वर्ण अनेक बार साम्य है, ठीक है ना, यहाँ पे अनुप्रास है। क्या रह जाता है फिर अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास का और एक भेद है, अंत्यानुप्रास। जैसे छेकानुप्रास है, वृत्त्यनुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, ये अनुप्रास के भेद हैं सब। अंत्यानुप्रास किसको कहते हैं? हमको ये पता है कि वर्ण साम्य अनुप्रास, वर्णों का जहां साम्य हो उसको अनुप्रास कहते हैं। अंत्यानुप्रास मतलब एक श्लोक के 4 पाद होते हैं, 4 पाद के अंतिम अक्षर अगर साम्य है, समान है, तो उसको हम अंत्यानुप्रास कहेंगे। जैसे यहाँ पे केश काश स्तबक विकासः काय प्रकटित करभ विलासः, यहाँ प्रथम पाद में केश काश स्तबक विकासः, यहाँ अंतिम वर्ण सकार हो गया, और बाद में फिर काय प्रकटित करभ विलासः, अंत्य वर्ण भी माने द्वितीय पाद का वर्ण भी सकार हो गया। तो ये प्रथम पाद का वर्ण और द्वितीय पाद के वर्ण के साम्य होने पर ये अंत्यानुप्रास हो गया। ये हो गया पादांत्यानुप्रास।
पादांत्य अनुप्रास में हर एक पाद के अंत्य वर्ण साम्य रहेंगे, और बाद में होगा पदांत्यानुप्रास, पदों के भी अंत्य वर्ण साम्य रहते हैं कभी कभी, तो ये होगा। फिर चक्युर दग्ध बराटक कल्पम, अल्पम ये आ गया अल्प, और यहाँ काम मनल्पम यहाँ पे भी अल्प आ गया। उसी तरह से श्रुत्यानुप्रास है, दृशा दग्धम मनसिजम जीवयंती दृशैव याः विरूपाक्षस्य जैने रताः जैनेस्ताः स्तुमो वामलोचनाः। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, श्रुति में हमारे उच्चारण स्थान अलग होते हैं। जैसे हम व्याकरण में पढ़े हैं, इचु यशानाम तालुहो, रुटु रसानाम मूर्धा, लुटु लसानाम दंतः, या आप भी पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे, तो हर एक वर्ण का एक उच्चारण स्थान होता है। एक श्लोक में एक ही उच्चारण स्थान के शब्द अगर बार बार प्रयोग होते हैं तो उसको हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या, बातचीत कर रहे हो? एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द, जैसे युचु यशानाम तालु हमने कहा, तो ई च वर्ग के सारे वर्ण, जैसे च छ ज झ और य और तालव्य स, ये सारे जो हैं कहां से उत्पन्न, तालु से उत्पन्न होते हैं। तो अगर इन वर्णों का प्रयोग अगर बार बार होता है, य का प्रयोग, ज का प्रयोग, तालव्य स का प्रयोग अगर बार बार होता है, तो वहां पे श्रुत्योनुप्रास होता है। देखिए इस श्लोक में जीवयंती दृशैव याः, जीवयंती इत्यत्र जकारः, जीवयंती इत्यत्र यकारः अपि वर्तते, एवं याः इत्यत्र य अस्ति, एवं जैनिः इत्यत्र जैनिः ताः, जैनिः इत्यत्र जकारः अस्ति, यकारः अस्ति। क्रमेण अत्र तालुस्थानात् उच्चरिताः इमे सर्वेपि शब्दाः अत्र साम्यं भजन्ते इति कारणात् एतादृशः अस्ति। अस्तु, एवं प्रकारेण अलङ्काराणां प्रयोगः अस्माभिः द्रष्टव्यः। एवं यमकालङ्कारस्य मृदुलतान्तलतान्तमलोकयेत सुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः वरैः, एवं उपमा लुप्तोपमा पूर्णोपमा इति भेदेन भवन्तः अलङ्कारग्रन्थं पठित्वा अग्रे ज्ञास्यन्ति। रूपकालङ्कारः एवं भ्रान्तिमान् वक्रोक्तिः, पश्यतु वक्रोक्ति अलङ्कारः अत्र कथमस्ति इति एकं श्लोकम् उक्त्वा विरमामि। के यूयं स्थल एव सम्प्रति वयम् इति साहित्य दर्पणे उद्धृतः श्लोकः अस्ति। एक वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, वक्ता एक विषय बताता है और श्रोता उस शब्द को लेकर दूसरा अर्थ समझता है और समझा हुआ अर्थ बताता है, फिर वक्ता अपने अर्थ को समझाता है, फिर श्रोता दूसरे ढंग से उसको समझ के फिर दोबारा अलग अर्थ बताता है। इस तरह से माने एक वक्ता के अर्थ को ग्रहण करके श्रोता अपने ग्रहण किए गए अर्थ को जब बताता है, उसमें वक्रोक्ति होता है। तो यहाँ पे के यूयम स्थल एव संप्रति वयम उदाहरण दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक काव्य लिखा, तो वक्ता कहता है कि नायम सौम्य करा प्रभात मिहिरो रक्तांशुमान, वो सूर्य को देख के बताता है कि ये नायम सौम्य कर, ये सौम्य कर नहीं है, माने सुंदर कर नहीं, सुंदर किरण वाला नहीं है, और प्रभात मिहिर भी नहीं है, और रक्तांशुमान, ये रक्तांशुमान भी नहीं है। रक्तांशु माने रक्त वर्ण, अंशुमान माने रक्त किरण वाला, तो ये नहीं है। ये श्रोता उसको क्या ग्रहण करता है, नायम इस शब्द से उसको श्लेष करता है। नायम मतलब ना मतलब नरः, ना नरौ नराः नरः इति तत्र नृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने ना भवति। अयम ना, अयम नरः भवति नरेंद्र मोदी, सह भवति प्रभात मिहिरः, प्रभात सूर्य जैसा, और सौम्यकरः सुंदर किरण वाले, सुंदर हाथ वाले, और रक्तांशुमान तेजियान, ये भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि ना अयम, ये अयम जो सूर्य के बारे में लेता है और बोलता है कि ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्या आप बोल रहे हैं कि ये सूर्य नहीं है? न अयम सौम्यकरः प्रभात मिहिरः अस्ति, क्या ये सूर्य प्रभात मिहिर सौम्यकर नहीं है? ऐसे पूछता है श्रोता। सुनता है कि ये नायम बोलते हैं, ये सूर्य जो है ये सौम्यकर नहीं है और प्रभात मिहिर नहीं है, ऐसे सोचता है। फिर बाद में पूर्वस्याम उदये नवारुणमय सूर्य कथम वर्ण्यते, क्या ये पूर्व दिग में जो उदय होने वाला सूर्य क्या सौम्यकर नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं? ये बोलता है कि मैं सूर्य के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये बोलता है कि हे बंधो कथयामि मानव गुणम, मैं मानव के गुण में बताता हूं। सौम्यकर मतलब सुंदर किरण वाला नहीं, मैं सूर्य के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं एक मानव मतलब एक नरेंद्र मोदी जो नृपति है उसके सुंदर चरित्र के बारे में बताता हूं। तो किम नास्ति नव्यारुणो अयम मानव गुण शब्द जो है ना, मा नवगुण, अयम मा नवगुण, नवगुण मा अस्ति, मा इत्युक्ते निषेधार्थे, नवगुण नास्ति वा अत्र सूर्ये इति पुनः श्रोता अन्यथा स्वीकरोति।
पुनः अंततो गत्वा अरे मूर्खः अहं तथा न वदामि मोदी में विषयः विषयोनुराग सहित सूर्योपमो ज्ञायताम। ये सूर्य सदृश मोदी जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस तरह से ये वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह से वाद विवाद करके एक वक्ता और श्रोता को उपस्थापित करके एक श्लोक में हम इसी तरह से उल्लेख अलंकार जो एक वस्तु को अनेक रूप से जब उल्लेख किया जाता है तो उल्लेख अलंकार होता है। मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखा हूं, जैसे राजन्त्वाम प्रविलोक्य भारत महा नेतारम इंद्रोपमम। इंद्र जैसे आप एक इंद्र सम नेता हैं, आपको देखकर अलग अलग रूप से आपको कैसे लोग समझते हैं। उल्लेख अलंकार का वही अर्थ होता है कि एक वस्तु अलग अलग रूप से उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे मार्गेणा गमने वदंति करिणम, जब आप रास्ते में जाते हैं तो लोग आपको हाथी कहते हैं। और सिंहम सभा भाषणे, जब आप भाषण देते हैं सभा में तो वह लोग आपको सिंह कहते हैं। तो एक व्यक्ति को अलग अलग लोग अलग अलग जगह में किस तरह से अलग अलग रूप से उल्लेख करते हैं, वहां उल्लेख अलंकार होता है। आकांक्षा फलकांक्षिणो, ये आकांक्षा फलकांक्षिणः भवन्ति तेषाम् अमरुतरुं कालं खला द्वेषिणः। भवन्तः कालः भवन्ति, कालरूपिणः भवन्ति द्वेषिणां कृते, अतः कालं वदन्ति भवन्तं ये खलाः भवन्ति तेषां मुखे भवन्तः कालस्वरूपिणः भवन्ति इति। गाम्भीर्येण अर्णवं गाम्भीर्येर्नव मर्द्रि महात्मगुरुतायां ते गुणान्वेषिणः। गांभीर्य के आधार पर, गांभीर्य गुण के आधार पर आपको अद्रि के रूप में, पर्वत के रूप में आपको, और अर्णव समुद्र जैसे आपको बताते हैं, और माने स्थिरता के आधार पर आपको पर्वत जैसे आपको बताते हैं। तो एक ही व्यक्ति समुद्र के रूप में उल्लिखित है, एक ही व्यक्ति पर्वत के रूप में उल्लिखित है, एक ही व्यक्ति हाथी के रूप में उल्लिखित है, एक ही व्यक्ति जो अमर द्रुम के माने अमर वृक्ष के रूप में उल्लिखित है। तो वहां पे उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अपन्नति, जब हम किसी वस्तु को निषेध करते हैं, प्रकृत वस्तु का निषेध करके एक उपमान वस्तु का स्थापना करते हैं, वहां अपन्नति अलंकार है। नरेंद्र मोदी जी सभा में भाषण दे रहे हैं, ये तो कभी विश्वनाथ जी ने नेदंग नभो मंडलम अंबुराशि नैताश्च तारा नवफेन भंगाः, आकाश में रात्रि के समय में आकाश को देख के ये आकाश नहीं है, ये समुद्र है, यहाँ जो तारा है ये तारा नहीं है, समुद्र से छिटके हुए ये जलबिंदु हैं, और ये जो जो चंद्र दिखाई दे रहा है ये चंद्र नहीं है, ये एक माने फणिंद्र जो कुंडलित होकर सोया हुआ है, और उसमें जो कलंक है वो कलंक नहीं है, एक शयनरत अनंत माने वासुदेव जी हैं। इस तरह से कवि कल्पना करते हैं। तो मैंने एक श्लोक यहाँ पे लिखा, माने क्रिएटिविटी हम ऐसे ही डेवलप करेंगे। नेदं सांसद सभ्य भव्य भवनम, ये सांसद भवन जो है ये सांसद भवन नहीं है, ये क्या है फिर? कृष्णांबरम व्याकुलम, ये व्याकुलित कृष्णांबर है, एक काला आकाश है। ये देखो पूरा काला आकाश है। वादोयम परस्परम जलधर स्वानो महाघर्घर, ये जो वाद विवाद करते हैं ये वाद विवाद नहीं है, ये कृष्णांबर में जो इधर उधर उमड़े घुमड़े जो मेघ हैं, ये मेघ आपस में टकराते हुए जो शब्द करते हैं, यही सारे शब्द यहाँ पे हो रहा है। और नेता रह, और चारों तरफ जो हैं विरोधी नेता और अपने नेता सब लोग बैठे हैं। ये नेता रह परितः समर्थन दड़े नैते तड़ित चंचला आलोकः, ये जो नेता लोग बैठे हैं ये तड़ित चंचल आलोक है, प्रकाशमय है, ये सारे प्रकाश हैं। और नच मोदी असौ स्वमहसा नक्षत्रपो भास्करः, ये नक्षत्रपः नक्षत्राणि पालयति इति नक्षत्रपः अयम भास्करः अस्ति सूर्यः, ये आकाश में एक सूर्य है जो नक्षत्रों का परिपालन करता है। यहाँ नक्षत्रप शब्द से नक्षत्रपः इत्यपि उच्यते, अयं क्षत्रियः नास्ति, अयं मोदी क्षत्रिय जातीय क्षत्रियः नास्ति, न क्षत्रपः अपि अस्ति भास्करः अपि अस्ति इति एवं प्रकारेण प्रकृतं वस्तु निषिध्य अप्रकृत वस्तुनः स्थापना अत्र कृता वर्तते। एवमेव दीपकम् उत्प्रेक्ष्य अन्ये इतरे अलङ्काराः अनन्वय दृष्टान्त तुल्योगिता परिणामादयः अलङ्काराः चित्र अलङ्काराः अपि मया रचिताः। सुदर्शनबन्धः अत्र वर्तते, पुनश्च ध्वजबन्धः अस्ति। पश्यतु, भारत राष्ट्र ध्वजबन्धः, अस्मिन् ध्वजे एकः श्लोकः अस्ति नरेंद्र मोदिनः चरित्रं प्रतिपादयति। हारबन्धः अपि वर्तते, राजते इति वर्तते, राजते इति अक्षरत्रयम् आधारीकृत्य चत्वारि पादानि भवन्ति। एवमेव तालवृन्तबन्धः अस्ति, तत्र एकं चामरबन्धः वर्तते, भानेमेर् नेत्रनेमिः प्रसरति न बुभु गर्भगेहे सहेम इत्यादि रूपेण एकः
एतत् चामरबन्धः शृङ्गारप्रधानकाव्यमस्ति, मया एव रचितम् एतत्। पुनश्च इतोपि लताबन्धः वर्तते, चतस्रः लताः भवन्ति, तत्रापि माने श्लोकः अस्ति। एवं अस्माभिः चित्रालङ्काराः अपि तत्र तत्र रचयितुं प्रयत्नः क्रियते चेत् अस्माकं प्रतिभायाः विकासः भवति। पुनश्च जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कविस्वराः इति न्यायेन भवतामपि कीर्तिः सर्वत्र प्रतिष्ठिता भविष्यति इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः।